रात के 12 बजे चार दोस्त कबीर, आरव, नेहा और रिया गांव के उस हवेली में जाते हैं जो हवेली श्रापित है। और उस हवेली में सारे दरवाजे खुलते हैं सिवाय एक के। वही एक दरवाजा जिसमें जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। तभी कबीर बोलता है कि यार, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। डरो मत कबीर, कुछ नहीं होगा, बस कुछ ही मिनट रुकेंगे हम। अरे तुम लोग क्या बातें करने लगे? पहले टॉर्च ऑन तो करो। हाँ, करता हूँ। इसके बाद वे चारों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, वातावरण भारी हो गया, मानो कि जैसे दीवारों पर लगी तस्वीरें उन्हें बुला रही हैं। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? अरे कुछ नहीं है, चलो आगे। हवेली के बीचों बीच एक काला विशाल दरवाजा था और वह दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे मानो कि कोई उससे बाहर आना चाहता है। यार, यही है क्या वह श्रापित दरवाजा? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और देखो, थोड़ा सा ये दरवाजा खुला भी है। जैसे ही वे दरवाजे की तरफ देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि दरवाजे के पीछे कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। अच्छा सुनो, मैं ना इसे पूरा खोल देती हूँ। बस एक झलक देखा जाएगा, फिर चला जाएगा। नेहा, रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा संभाल के खोलना। ठीक है। इसके बाद वे चारों दोस्त दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे कमरे में जाते हैं, वे वहां पर एक कुर्सी और एक टूटा आईना देखते हैं। तभी रिया आगे बढ़ती है। क्या हुआ रिया, तुम ठीक तो हो? आईने में कोई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं। फिर सब वहां जाते हैं। फिर वे सब मिरर देखते हैं और सब डर जाते हैं। कई साल बाद कोई आया है। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने मेरा दरवाजा खोला है। उसके बाद चुड़ैल मिरर से बाहर निकली। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों दोस्त अंदर फंस गए। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। प्लीज हमें छोड़ दो। मुझे भी नहीं छोड़ा गया था। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। कुछ देर बाद कमरे में मध्यम रोशनी चमकी और आत्मा ने अपनी कहानी बताई। मैं इस हवेली की मालिक की बेटी हूँ, अदिति। मेरे पिता ने मेरी शादी एक लालची व्यक्ति के साथ तय कर दी थी। अदिति, मैंने तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटी के साथ तय कर दी है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और सबसे अच्छी बात हमारे परिचय का है। नहीं बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और आप तो जानते हैं ना, मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करना है और इंडिपेंडेंट बनना है। अदिति बेटा, क्या करोगी पढ़ लिख कर? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमसे ले लो। आखिर यह धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन बाबा। अदिति, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। जाओ, जाकर तैयारियां करो। कल लड़की वाले आएंगे तुम्हें देखने। जी बाबा। उसके बाद मैंने घर से भागने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाबा नहीं मानेंगे मेरी पढ़ाई के लिए, और मेरी शादी उस लालची व्यक्ति से कर देंगे। पर उस दिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बाबा ने मुझको भागते समय देख लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाबा ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे इस कमरे में कैद कर दिया, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा इसी कमरे में कैद हो गई। अगर हम आपकी मदद करें तो, मेरा मतलब है, अगर हम आपको मुक्ति दिला दे तो क्या आप हमें जाने देंगी? मुक्ति वह कैसे? वह सब आप हम पे छोड़ दीजिए। आत्मा पहली बार नाराजगी की जगह भयभीत दिखी, जैसे मानो कि वह भी इस बंधन से मुक्त होना चाहती है। उसके बाद चारों दोस्त ने मिलकर हवेली के उस कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक मंत्र दिखा, जिसे कबीर ने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अंध गहवर के बंधन टूटे, शापित श्वास अब मुक्त छूटे। रक्त छाया का राह दिखे, शांत दीपक में भय बिखे। पुरुष पुकार सुन मोक्ष प्रदान, अदिति आत्मा हो निष्प्राण। धीरे धीरे हवेली में सब कुछ शांत हो गया।
आत्मा उनके सामने ठहर गई। अब उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि नरम और शांत थीं। तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब यह दरवाजा कभी किसी को नहीं रोकेगा। वह धीरे धीरे सुनहरी धूल में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम बच गए। उसके बाद चारों लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले। उस रात चारों दोस्तों ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति भी दी। हवेली अब शापित नहीं रही। गांव वाले अब कहते हैं, वह दरवाजा अब किसी को नहीं कैद करता, क्योंकि अब उस पार कोई कैद आत्मा नहीं है।